श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 31 अगस्त सावन का महीना पूर्णिमा तिथि से पूर्ण हो जाएगा। मतलब 31 अगस्त को पूर्णिमा है, इस दिन सावन का महीना पूर्ण हो जाएगा। साल 2023 को इस सावन के महीने की पूर्ण होने के बाद अगला मौका जो भी गुरुजी के बताए उपाय करने का है वह 2024 में प्राप्त होने वाला है। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक ऐसा उपाय है जो कि सिर्फ और सिर्फ सावन की दशमी तिथि को आपको करना है। मतलब 26 अगस्त को सावन के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और इस दिन गुरुजी का बताया एक ऐसा उपाय है जो कि सिर्फ सावन दशमी में किया जाता है। मतलब सावन की दशमी तिथि को किया जाता है और यह उपाय करने का आपके पास अंतिम मौका है। और इस स्पेशल उपाय को करके आपको अपने घर में कर्जा मुक्ति करना है, धन प्राप्ति करना है। मतलब धन प्राप्ति का यह सबसे अच्छा, सरल और आसान उपाय है जिसे आपको कल मतलब 26 अगस्त को करना है। इस वीडियो में हम आपको इस विशेष तिथि में किए जाने वाले 5 उपायों की जानकारी दे रहे हैं। पर एक बात तो तय है, अगर आप सावन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के विशेष अवसर पर गुरुजी का बताया एक उपाय भी कर देते हैं तो आपको इस विशेष तिथि का पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। अभी सावन में ही पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कहा, अगर आप सावन के महीने में कभी भी किसी भी समय शिव मंदिर पहुंच जाते हैं और आपकी कोई मनोकामना है जो आप भोलेनाथ तक पहुंचाना चाहते हैं और आपके पास ना ही एक लोटा जल है, ना ही कोई बेलपत्र है, ना ही पुष्प है, ना ही अक्षत मतलब चावल का दाना है, ना ही शमी पत्र है, फिर भी आप अपनी बात महादेव तक पहुँचा सकते हैं। आपको शिवलिंग पर जहाँ से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग के उस स्थान पर अपने हाथ का 3 बार स्पर्श करना है। मतलब 3 बार स्पर्श करते समय आप 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए 3 बार स्पर्श करें। इसके बाद उस हाथ को आप अपने नेत्रों में और मस्तक में लगा लें। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद आप भोलेनाथ से अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। शिवलिंग में कुछ विशेष स्थान होते हैं, उसी का वर्णन करते हुए गुरुजी ने इस विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा आप अपनी मनोकामना महादेव से बोल सकते हैं। मनोकामना महादेव शीघ्र पूरी कर देते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में बताया, नंदी भगवान के कानों में मनोकामना बोलने का एक विशेष तरीका होता है। इसके लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है, मतलब बेलपत्र में आपने देखा होगा 3 बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। मतलब एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और उन 3 पत्तियों में एक बीच वाली पत्ती होती है और उसी की डंडी पकड़ना है आपको। और उस डंडी को जिस हाथ से पकड़ेंगे उस हाथ को आपको नंदी के पीठ के ऊपर रखना है और नंदी के कान पे आपको अपनी मनोकामना बोल देना है। आप चाहो तो उस बेलपत्र को नंदी के दूसरे कान में रखते हुए भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। इसके बाद उस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको अपने घर चले जाना है। जो भी मनोकामना आपने बोली है नंदी और माता अशोक सुंदरी के माध्यम से महादेव तक पहुंच जाती है और महादेव उसे शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। सावन का महीना भी पूर्ण नहीं हुआ है, कुछ ही दिन शेष हैं। 31 अगस्त को पूर्णिमा की तिथि पर सावन का महीना पूर्ण हो जाएगा, जिसमें आपको बचे हुए दिनों में कुछ विशेष उपाय करना है। जिसमें गुरुजी ने हाल ही में मतलब इस सावन के महीने में गुरुजी ने सभी से एक विशेष उपाय करने को कहा है। आपको गमले की मिट्टी का ही उपयोग करते हुए लिंगनुमा आकृति बना के उसका पूजन अर्चन करके उसी गमले में उसका विसर्जन कर देना है। तुलसी के गमले को छोड़कर आप यह उपाय किसी भी गमले में कर सकते हैं। और साथ ही गुरुजी ने इस सावन के महीने में 2 कलश से कांवड़ जल शिवलिंग पर अर्पित करने को कहा है। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो यह भी आप कर सकते हैं। साथ ही आप 108 सामग्री, कोई भी सामग्री आप 108 चावल के दाने जो पूर्ण हो वह भी शिवलिंग पर अर्पित करके अपनी मनोकामना महादेव तक पहुंचा सकते हैं। यह तीनों उपाय अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो बचे हुए सावन के दिनों में करके आप अपनी मनोकामना, अपनी बात महादेव तक पहुंचा सकते हैं, जो महादेव आपको इस सावन के महीने में करने से शीघ्रता में प्रदान कर देते हैं। क्योंकि सावन के महीने में की गई पूजन अर्चन का फल आपके मरने के बाद भी आपको प्राप्त होता है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया शनिवार के दिन एक विशेष समय मतलब प्रदोष काल में आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक गोल बाती का घी या तेल जो भी आपसे बन सके उसका दीपक प्रज्वलित करने को कहा है। गुरुजी ने कहा ऐसा करने से लक्ष्मी माता के साथ साथ नारायण भी आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। तो आप यह उपाय किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं और सावन के इस शनिवार के दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पर आपको यह उपाय प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल से तात्पर्य सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। अब वह उपाय बता दें जो कि इस दिन का विशेष उपाय है। मतलब सावन के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का विशेष उपाय है जो कि सिर्फ सावन में ही किया जाता है। मतलब सावन की ही दशमी तिथि को किया जाता है।
और अगर आप अभी यह मौका छोड़ देते हैं, छूट जाता है आपसे, तो अगला मौका आपको अगले वर्ष सावन की 10वीं तिथि को मिलने वाला है। पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। जिनके घर में धन संपदा की कमी हो, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, पैसा नहीं आ रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, नौकरी नहीं मिल रही हो, मतलब घर में पैसों की किल्लत हो, तो आपको यह उपाय करना है। कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा हो, कर्जा को चुकाने के लिए और कर्जा लेना पड़ रहा हो, इस प्रकार से कर्जा दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा हो, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। धन प्राप्ति, कर्जा मुक्ति के लिए किया जाने वाला सावन का सबसे अच्छा और विशेष उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको 11, 21, 31 या फिर 51 जितनी आपको शमी पत्र मिल पाती हैं, आप 21 या 11 से भी कर सकते हैं, पर जितनी आपको शमी पत्र मिल पाती हैं उतनी शमी पत्र का आपको शिवलिंग में चिपकाना है। अब चिपकाने के लिए आपको शहद का उपयोग करना है, मतलब आप शमी पत्र में शहद लगाइए और शमी पत्र को शिवलिंग पर चिपका दीजिए और इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर शमी पत्र से श्रृंगार करना है। बस इतना ही करना होता है। पहले जल चढ़ा दीजिए, उसके बाद शमी पत्र में शहद लगाते हुए उसे शिवलिंग पर चारों ओर चिपका दीजिए। बस इतना कर देने से महादेव आप पर प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर में धन्य धान्य की वर्षा कर देते हैं। यह सावन का एक विशेष उपाय है जिसे सिर्फ और सिर्फ सावन की 10वीं तिथि को किया जाता है। तो आप 11 शमी पत्र से भी कर सकते हैं। 11 शमी पत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर जरूर चिपकाएं। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।